नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे रामफल सिंगल जी हैं जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 8 से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। रामफल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा रामफल जी, सवाल कर लेते हैं आपसे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। सर क्या आपको लग रहा है इस बार जो तैयारी चल रही है भाजपा की, क्या क्या रणनीति लेके चल रही है इस बार चुनाव में? सर मतलब दिल्ली की सातों सीटें भाजपा जीत रही है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपके अंदर सर? ये तो सर ये जो इंडिया बना है ये अपने आप में ही भाजपा को जिताने के लिए बनाया गया है। ये क्यों कि केजरीवाल का अपना स्वार्थ था और अपने स्वार्थ के तहत वो चाहता था कि लोग राज्यसभा में ये बिल पास ना होने दें। जो दिल्ली का बिल पास हुआ था वो दिल्ली को कर्जे में डुबोना चाहता था। दिल्ली का उसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी का। क्यों कि दिल्ली में कोई काम तो कर नहीं रहा, सिर्फ रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। जो पिछले काम है वही पूरे हुए हैं। अच्छा, किस तरह की रेवड़ियाँ सर? जैसे ये अपने बसों की रेवड़ियाँ बांट दी, बस इसी मुद्दे पे वो मतलब अपनी राजनीति करता है, उसके आसपास घुमाता है पूरे बजट को। भाजपा चाहती है दिल्ली का विकास करे, तो केजरीवाल नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये इंडिया को शामिल होकर के शामिल, उसका मोटिव ये था कि कैसे भी राज्यसभा में बिल को रोका जाए। तो अध्यादेश जो पास हुआ था ये मतलब आम जनता के हित के लिए? ये आम जनता के हित के लिए। आम जनता को जब पता चलेगा जब इस अध्यादेश ये जमीन पर आएगा जी, जो काम होना शुरू होएगा। इस समय सर आप देख रहे हो लगभग पूरे दिल्ली और देश की अगर बात करें महिला सुरक्षा पे सर काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप ये देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है देश में, महिलाओं के साथ जो पहले अत्याचार होता था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। किस तरह से कंट्रोल? सभी तरह से। आप ये बताइए ना, जहाँ पे भी आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, पहले कोई महिला रोड पर निकल सकती थी। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है आज महिलाएं बिल्कुल खुलेआम रोडों पर घूमती है। कहीं पे भी ये छोटी मोटी जो घटना होती है तो उसके ऊपर ये अपना बवाल मचाते हैं और ये एक समुदाय के लिए मचाते हैं, सब विशेष समुदाय के लिए। सर अभी मणिपुर का हादसा आप देख रहे हैं या हरियाणा में नूह का हादसा है, तो इस हादसे के बारे में आप कितना जानकारी देना? सर ऐसा है, मणिपुर का जो है वो कांग्रेस के बोए हुए बीज थे। उसको जो रोहिंग्या जो म्यांमार से जो बर्मा वगैरह से जो आए थे उनको सबको शरण देने वाली कांग्रेस थी। अब कांग्रेस को इसी बात का रहता, वहाँ स्मूथ तरीके से चल रहा है सब कुछ। अब वहाँ पे अगर थोड़ा सा दंगा करवा करके वो ये साबित करना चाहते थे, भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कंट्रोल है। सर सरकार आपकी वहाँ पे भाजपा शासित, उसके बावजूद भी मतलब इस तरह की कानून व्यवस्था पे इतना बड़ा एक्शन हुआ? सर मेरा कहने का तो वही मतलब है ना जी, भाजपा की बढ़िया सरकार चल रही थी। इन लोगों का मोटिव ही ये था, क्योंकि इन लोगों के बसाए हुए लोग हैं वो, जो वहाँ रोहिंग्या मुसलमान वो आए हुए हैं, तो बर्मा वगैरह से जो आए हैं वो इन्हीं ने उनको वहाँ पर बसाया है, तो उन्हीं के लोग हैं। उसको दंगा करवाने का मतलब इनका ये था कि कैसे न कैसे चुनाव आ रहे हैं तो भाजपा को बदनाम किया जाए। जहांगीरपुरी में सर आज हम जैसे मौजूद हैं, बेसिक आज के क्या हालात हैं इन इलाकों के? सर बिल्कुल ठीक है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है जहांगीरपुरी के अंदर, और बहुत ही बढ़िया हालात है। सर पानी, सीवर, लैंड ऑर्डर, कोई इस तरह की पानी की व्यवस्था तो मतलब ऐसी है इनकी कि सारा गंदा पानी जहांगीरपुरी को देते हैं ये। और सीवरेज की ये है कि अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आपको पता चलेगा पूरी जहांगीरपुरी पानी से लबालब हो गई है। अच्छा, तो मौजूदा पार्षद हैं यहाँ के विधायक है सर, कोई क्षेत्र में रूबरू का भी ध्यान नहीं दे रहे? सर विधायक के तो आज तक दर्शन ही नहीं होते हैं, लेकिन कौंसलर जो अपने एरियो को दौरा करते रहते हैं। अच्छा, मौजूदा पार्षद कौन है सर, क्या नाम है उनका? मौजूदा पार्षद है गुलाब सिंह राठौर। अच्छा, 8 महीने लगभग हो चुके सर उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन उसका अभी तो बजट भी नहीं आने शुरू हुए हैं उनके, जो वो लगाएंगे। तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही सर 8 महीने से? यस, उनका बजट ही नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ अड़चने आ रहे सर? सर ये तो केजरीवाल नहीं चाहता ना, क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमेटी बनती है तो बीजेपी के ज़्यादा जीतेंगे। सर केजरीवाल भाजपा पे आरोप लगा रही है कि भाजपा ने बनने दे रही। अरे सर एक बात बताओ ना, सरकार उनकी है, मेयर उनका है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन चुनाव तो उन्होंने करवाने हैं। जी, भाजपा क्यों नहीं बनने देगी? अच्छा, भाजपा के तो आ रहे हैं। तो कब तक बन जाएगी सर स्टैंडिंग कमेटी में? सर इसके बारे में तो केजरीवाल ज़्यादा अच्छी तरह से बताएगा। रामफल जी, आप एक सोशल वर्किंग भी कर रहे हैं और आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर मैं एक महाराजा अग्रसेन सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके लिए सोशल एक्टिविटी करते हैं हम समाज के लिए। प्लस जो भी यहाँ के समाज के छोटे छोटे झगड़े होते हैं हम कोशिश करते हैं उसको सुलझाने की, ताकि वो इस उनके अंदर न पड़ के कानून की उसमें और अपने घरों में बढ़िया तरीके से रहे। अगर मान लो वो लड़ते हैं तो मुकदमे बनते हैं तो उनकी दुश्मनी लंबी चलती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं समाज के लिए कि भाई उनका आपस में कंप्रोमाइज़ करवाएं। और इसके अलावा और भी किस संस्था से जुड़े हैं सर आप? और मैं महाराजा, और एक अग्रवाल समाज है अपना,
पूरे जहांगीरपुर का उसका संरक्षक हूँ, उसके अधीन भी काम करते रहते हैं समाज के। जी जी। अच्छा, मैं सवाल करता हूँ सर, यहाँ के अभी मौजूदा सांसद हैं मनोज तिवारी जी सर, अगर उनके कामों को लेकर याद करें, अभी तक 4 साल हो चुके हैं सर, चुनाव नज़दीक हैं, तो जनता अगर उनका रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात करे, कामों को लेके, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सर? सर मनोज तिवारी का बहुत सारा काम है, पूरी पूर्वी दिल्ली में उसको सभी एरियो में जाते हैं, हर महीना 2 महीने बाद अपने सांसद क्षेत्रों का दौरा करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और जो भी उनके पास समस्या लेकर के हम जाते हैं उसको पूरा करते हैं। अच्छा, आपके इलाके के लिए कोई सहूलियत दी है सर मनोज तिवारी जी मनोज तिवारी जी ने, हमारा एरिया तो छोटा सा है लेकिन सेंट्रल स्कूल बनाए हैं, हमारी बुराड़ी विधानसभा में बनाए हैं सेंट्रल स्कूल, और इस पर सारे पे काम करते हैं। ने? और कोई जनता में कोई मैसेज, कोई अपील कोई देना चाहते हैं सर आप? सर जनता में यही अपील है कि भाजपा होगी तो देश सुरक्षित होगा, नहीं तो फिर दोबारा उसी जो 2014 से पहले के हालात थे देश में वही होने शुरू हो जाएंगे। सर, मगर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर दोबारा 24 में आएंगे मोदी जी, तो अपने हिसाब से कानून को आगे वो बनाएंगे, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सर ये जनता के लिए बनाए जा रहे हैं, ये मोदी जी अपने लिए नहीं बना रहे। जो अंग्रेजों के कानून थे उसको ख़त्म करके, जिसको हम आज भी भुगतते आ रहे हैं, अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी का केस होता है तो दादा करता है तो पोता मर जाता है, लेकिन उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं आती है। आज मोदी जी अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे अपने फ़ायदे के लिए। आज मोदी जी जो कानून बना रहे हैं, जो बदल रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बदल रहे हैं, और 400 प्लस मोदी जी तो अब की बार जीत रहे हैं चुनाव में। जितना मोदी जी को गालियां देते हैं, मोदी जी के उतनी एक्स्ट्रा सीटें आती है, आपने भी देखा होगा पिछले चुनावों का इतिहास। तो ये हमारी सीधी बात रामफल सिंगल जी से स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।